हेलो बच्चों, लेट्स रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन। इन एन ऑसिलेटिंग एलसी सर्किट, एक ऑसिलेटिंग एलसी सर्किट में L is equals to 3 millihenry and capacitance C is equals to 3.90 microfarad. At time t is equals to 0, the charge on the capacitor is 0 and the current is 1.75 ampere. What is the maximum charge that will appear on the capacitor? कितना maximum charge होगा जो capacitor पे appear होगा? Second, at what earliest time t greater than 0 is the rate at which energy is stored in the capacitor greatest? किस टाइम पे जो एनर्जी स्टोर का रेट है कैपेसिटर में वो ग्रेटेस्ट होगा? एंड लास्ट क्या पूछा है, व्हाट इज दैट ग्रेटेस्ट रेट? वो ग्रेटेस्ट रेट होगा कितना? हमें गिवन क्या है कि एलसी ऑसिलेटिंग सर्किट में इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस इतना है और टाइम t इज इक्वल्स टू 0 पे कैपेसिटर पे चार्ज 0 है एंड करंट का वैल्यू गिवन है. So first of all we will talk about the key concept used in the question. इस question पे हम क्या key concept apply करेंगे? Question में एकदम relation use करेंगे small q is equals to capital Q into sin omega t. अब यहाँ पे small q जो है वो क्या represent करता है? चार्ज at time t को represent करता है and capital Q जो है वो denote करता है maximum चार्ज को. maximum चार्ज कितना स्टोर है उसको डिनोट करता है. सेकंड जो हम इसमें रिलेशन यूज करेंगे वो हम क्या यूज करेंगे? दैट विल बी यूई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितना स्टोर होता है, विच इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2c. यूई जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को डिनोट करते हैं. थर्ड रिलेशन हम इसमें यूज करेंगे करंट का. दैट करंट आई जो है वो किसके इक्वल होता है? डी क्यू अपॉन डी टी के इक्वल होता है. दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज. चार्ज किस रेट पे चेंज हो रहा है वो हमारे पास क्या होता है? करंट के इक्वल होता है. आई से हमने डिनोट किया है करंट को. अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. सबसे पहले जो भी हमें गिवन वैल्यूज हैं हम उनको रीराइट कर लेंगे. एल का जो वैल्यू है वो हमें गिवन है 3 मिली हेनरी. मिली हेनरी से हम इसको क्या लिख सकते हैं? हेनरी में एज 3 इंटू 10 रेज टू पावर -3. ये फैक्टर इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, यूनिट्स हेनरी में हो जाएंगे. कैपेसिटेंस कितना गिवन है? 3.90 माइक्रोफैराड गिवन है. वी कैन राइट इट 3.9 इंटू 10 रेज टू पावर -6 का फैक्टर हम कर देंगे तो यूनिट्स फैराड में हो जाएंगे. करंट आई का जो वैल्यू है वो हमें कितना गिवन है? 1.75 अम्पियर गिवन है. And at time t is equals to 0, चार्ज stored in the capacitor small q की अगर हम बात करें तो वो कितना होगा? 0 के इक्वल होगा. अब सबसे पहले a पार्ट को सॉल्व करते हैं. उसके लिए q जो है उसको हमने इक्वल लिखा कैपिटल Q इंटू साइन ओमेगा टी के. अब यहाँ से अगर हम करंट का रिलेशन लिखें तो वो क्या हो जाएगा? डी क्यू अपॉन डी टी हो जाएगा. तो टाइम डेरिवेटिव हमारे पास क्या आएगा? q. साइन ओमेगा टी का हम डेरिवेटिव करेंगे तो कॉस ओमेगा टी, साथ में क्या आ जाएगा? ओमेगा आ जाएगा. अगर हम t इज इक्वल्स टू 0 पे बात करें तो t इज इक्वल्स टू 0 पे cos ओमेगा t का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा? 1. तो करंट I का जो वैल्यू है वो इक्वल आ जाएगा ओमेगा इंटू क्यू के. फर्दर अगर हम ओमेगा की बात करें तो LC सर्किट में ओमेगा का वैल्यू वी कैन राइट ओमेगा इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ L इंटू सी होता है ये हमारे पास. तो यहाँ से I जो है वो किसके इक्वल आ गया? Q अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ L इंटू सी के इक्वल आ गया. Which means the value of maximum charge is equals to I into square root of L into C होगा. अब इसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो Q का वैल्यू बन जाएगा I का मैक्सिमम I का जो वैल्यू है दैट इज 1.75 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ L का वैल्यू 3 इंटू 10 रेज टू पावर -3 इंटू C का वैल्यू 3.9 इंटू 10 रेज टू पावर -6. इस टर्म का हमारे पास स्क्वायर रूट आ जाएगा. तो इसको हम स्क्वायर रूट को सॉल्व करके अगर मल्टीप्लाई करेंगे दोनों टर्म्स को तो कैपिटल Q का जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगा 0.189 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर -3 कूलम. और वी कैन राइट Q इज इक्वल्स टू Q को वी कैन राइट 0.189 मिली कूलम. 10 रेज टू पावर -3 के फैक्टर को मिली में कन्वर्ट कर दिया. तो मैक्सिमम चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर का वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया. बी पार्ट में हमें बताना है कि किस टाइम पे जो रेट है एनर्जी स्टोर्ड का वो क्या होगा? मैक्सिमम होगा. तो उसके लिए अगेन हम क्या करेंगे? क्यू ई का फॉर्मूला रीराइट करेंगे. वी हैव रिटन क्यू स्क्वायर अपॉन में हमने लिखा 2c. क्यू का स्क्वायर तो ये बन जाएगा कैपिटल Q स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी अपॉन में क्या आ गया? 2 इंटू सी आ गया. हमें क्योंकि रेट निकालना है तो वी हैव टू फाइंड डी यू ई अपॉन डी टी.
अब यहाँ पे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात क्यों कर रहे हैं, मैग्नेटिक एनर्जी क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि हमें बोला है कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर है उसका रेट फाइंड आउट करना है, तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी, क्योंकि जो कैपेसिटर होता है उसमें कौन सी एनर्जी स्टोर होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, अब Q का स्क्वायर एज इट इज साइन स्क्वायर है, तो यहाँ से हमारे पास जो फैक्टर है इसका 2 वो आगे आ गया, साइन क्या रह गया हमारे पास पीछे, साइन ओमेगा टी रह गया, साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव करेंगे फर्दर, यहाँ पे अगेन ये बन गया साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव क्या देगा, कॉस ओमेगा टी देगा, और साथ में यहाँ पे ओमेगा टी का डेरिवेटिव क्या देगा, ओमेगा देगा, तो डिवाइड बाय क्या हो गया, 2c हो गया। नाउ 2 साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी, यहाँ पे हम साइन 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, तो ये इक्वल होगा साइन 2 ओमेगा टी के। तो यहाँ से हमारे पास जो डी यू ई अपॉन डी टी है, डी यू ई अपॉन डी टी है, वो किसके इक्वल आ जाएगा, इट विल बी इक्वल्स टू ओमेगा क्यू स्क्वायर अपॉन 2c इंटू क्या बन गया, साइन 2 ओमेगा टी बन गया। अब इसका जो वैल्यू है वो हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम चाहिए, तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कब होगा, व्हेन साइन 2 ओमेगा टी का जो वैल्यू है वो मैक्सिमम होगा, दैट इज 1 के इक्वल होगा, एंड ये 1 कब होता है, ये 1 होता है पाई बाय 2 रेडियंस पे, सो वी कैन राइट 2 ओमेगा टी शुड बी इक्वल्स टू पाई बाय 2, तो यहाँ से हम t का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, t विल बी इक्वल्स टू पाई बाय किसके इक्वल आ जाएगा, 4 ओमेगा की इक्वल आ जाएगा। फर्दर यहाँ से ओमेगा जो है उसका वैल्यू गेन रूट एल सी की फॉर्म में हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये बन जाएगा पाई बाय 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एल इंटू सी, जो है वो किसके इक्वल आ गया, टी के इक्वल आ गया, तो इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो जो t है वो किसके इक्वल आ जाएगा, पाई की जगह पे 3.14 अपॉन में 4 आ गया, साथ में क्या आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ l का वैल्यू 3 इंटू 10 रेज टू पावर -3 एंड c का वैल्यू 3.9 इंटू 10 रेज टू पावर -6। तो इसको सॉल्व करके हमारे पास t का जो वैल्यू है वो बन जाएगा 85 इंटू 10 रेज टू पावर -6 एंड यूनिट्स क्या होंगे सेकेंड, और वी कैन राइट t इज इक्वल्स टू 85 माइक्रो सेकेंड। So this is the final answer for the B part of the question। and अब हमें निकालना था कि मैक्सिमम रेट होगा कितना, तो अगर साइन 2 ओमेगा टी को हमने 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया तो ये टर्म जो है ओमेगा क्यू स्क्वायर अपॉन 2c का जो टर्म है वो क्या करेगा, मैक्सिमम रेट को रिप्रेजेंट करेगा। सो फॉर द C पार्ट ऑफ क्वेश्चन वी विल राइट डी यू ई अपॉन डी टी का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो किसके इक्वल होगा, इट विल बी इक्वल्स टू ओमेगा क्यू स्क्वायर अपॉन 2c होगा। फर्दर जो ओमेगा है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एल सी के इक्वल, तो यहाँ पे फिल कर दो। सो द मैक्सिमम रेट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड डी यू ई अपॉन डी टी का मैक्सिमम वैल्यू जो है वो किसके इक्वल हो गया, क्यू स्क्वायर अपॉन 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एल इंटू सी के इक्वल हो गया। तो अब इसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकाल लेंगे। सो डी यू ई अपॉन डी टी मैक्स जो है वो किसके इक्वल आ गया, Q का स्क्वायर है, Q का वैल्यू हमने कितना निकाला था 0.189 इंटू 10 रेज टू पावर -3, इस टर्म का स्क्वायर कर देंगे अपॉन में 2 इंटू C का वैल्यू 3.9 इंटू 10 रेज टू पावर -6 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ L इंटू C, L का वैल्यू 3 इंटू 10 रेज टू पावर -3 एंड C का वैल्यू 3.9 इंटू 10 रेज टू पावर -6 हो गया। तो इन टर्म्स को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करके जब हम सॉल्व करेंगे तो डी यू ई अपॉन डी टी का जो मैक्सिमम वैल्यू है किसके इक्वल आ जाएगा, इट विल बी इक्वल्स टू 42.5 एंड यूनिट्स क्या होंगे, वाट। सो दिस इज द ग्रेटेस्ट रेट। This is final answer for the C part of the question. I hope you understood well. Thanks.